केंद्र सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लेकर किसानों से लेकर टेक्नोलॉजी सेक्टर तक को मजबूत करने का एक बड़ा रोड मैप साफ कर दिया है। जी हां, गन्ना किसानों के लिए बेहतर दाम तय किए गए हैं। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ की योजना लाई गई है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। पूरी खबर डिटेल्स में समझाने के लिए मेरे साथ तरुण शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तरुण, जरा डिटेल में बताइए किन किन योजनाओं को मंजूरी मिली है और क्या इनके डिटेल्स हैं। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने कहा किसानों से लेकर इंडस्ट्री से लेकर टेक्नोलॉजी सब और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए आज कैबिनेट में कुछ ना कुछ का शुरुआत करना चाहेंगे। गन्ना किसानों के लिए FRP जो 2026-27 के नए रेट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। दूसरी ओर कॉटन किसानों के लिए कॉटन मिशन यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक मिशन के तौर पे कपास का उत्पादन देश के अंदर हो। कपास की जो डिमांड है वो दुनिया भर में बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए देश में कपास का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए भी कैबिनेट ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंड एलोकेट किया और 5 साल के लिए स्कीम को चलाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कस्तूरी कॉटन जो होता है जिसकी दुनिया भर में डिमांड है, लेकिन भारत में अभी उसको इतना ज्यादा मार्केट नहीं किया जा रहा, तो वो भारत टैक्स के साथ उस चीज का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने उस पर एक ध्यान देते हुए कैबिनेट में उसमें मंजूरी दी गई। तीसरा बड़ा फैसला जो कैबिनेट ने किया है वो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्रोथ ECLGC स्कीम को मंजूरी दी है। तकरीबन 2,55,000 करोड़ के जो लोन होंगे उनकी गारंटी जो है वो सरकार यहाँ पे देगी, तो तकरीबन 18,000 करोड़ के लोन यहाँ पे अप्रूव हो पाएंगे। इसके लिए आपको 100% जो आपका आउटस्टैंडिंग है उस पे आप लोन मिल पाएगा। एयरलाइंस के लिए भी ये फैसिलिटी दी गई है, लेकिन एयरलाइंस के लिए जो कैप है वो 1,500 करोड़ रुपए रखा गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा केवल 2 ही ऐसी एयरलाइंस है, एयर इंडिया और इंडिगो, जिसका आउटस्टैंडिंग 1,000 करोड़ से ऊपर है, तो वो 100% अपना लोन और ले सकेंगी। इसमें जो बैंक की तरफ से जो रेट रखा जाएगा वो 9% रखा जाएगा नॉन MSME कंपनीज के लिए, और जो MSME कंपनीज हैं वो EBR के हिसाब से लोन देंगे, तो उसमें 0.75 पैसा और % और जोड़ दिया जाएगा। लेकिन एयरलाइंस कंपनीज के लिए ये कैप नहीं होगा। वो बैंक आपस में नेगोशिएशन करके रेट तय करेगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, काफी लंबे समय से इसका डिस्कशन हो रहा था। जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस ये शुरू हुआ था तब से जो इंडस्ट्री है वो इस चीज की डिमांड कर रही थी कि जो एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से ठप हो गया है, एक सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रखा है, तो उसके तहत एक सरकार है जो उसको कोई ना कोई कदम उठाना होगा ECLGC के लिए। तो ये जो स्कीम है ये पहले कोविड के समय भी आई थी और अब दोबारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और एक और जो फैसला आम इंसान से जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या 33 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। 38 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होंगे। तकरीबन 52 लाख ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो आज की बैठक, कैबिनेट की बैठक 2 हफ्ते बाद हो रही थी, तो काफी भारी भरकम मुद्दे थे, उन सभी पे आज बड़े फैसले कैबिनेट ने किए। एब्सोल्युटली। और इनमें से 2 बड़ी खबरें जिनका भी जिक्र भी किया, उन पे जी बिजनेस ने पहले इनपुट्स दिए थे तरुण शर्मा ने, और उस पर आज मुहर भी लगी है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। हम आपको हमेशा आगे रखने के लिए जो कोशिश करते हैं उस कोशिश को एक तरह से मुहर लगी है सरकार की भी। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।